मुज़म्मिल मुज़म्मिल मुज़म्मिल, ये लड़का क्यों खड़ा हुआ बैग पकड़ के? इस टाइम तो कोई यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती। पूछे इससे। पूछ रुक मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड पे। वेलकम भाई। अभी भाई को कैप्चर ना करना, आपको वीडियो में ले सकते हैं, मसला तो नहीं? जी कोई मसला नहीं। पहचाना आपने मुझे? हाँ जी शुएब भाई, क्या हाल चाल है यार? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस टाइम यहाँ खैरियत से खड़े हुए? वो बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से। अल्लाह खैर करे। क्या फैमिली प्रॉब्लम है? ने गिरेबान पकड़ के और थप्पड़ मार दिया हमने, तो वो उसकी वजह से। आपने अपने फादर साहब पे हाथ उठाया है? जी। और तो मेरे साथ जो करके तूने एक दफा भी नहीं सोचा यार मेरा बाप है और ये मेरे चुटिया, इसके दिल पे क्या बीतेगी, ये क्या सोचेगा? अब्बा जी मैं उस चीज को समझ रहा हूँ, मैं उस कैफियत से गुजर रहा हूँ, आप नहीं समझ सकते कि जो अब मैं फील कर रहा हूँ। मेरे लिए इतनी सजा काफी है कि मैंने आपके ऊपर थप्पड़ करके तो आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं, मेरा ना घर है ना मेरे सर पे छत है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आके जिन लोगों के सामने मैंने आपके साथ ऐसे किया है, मैं उनके आगे आके हाथ जोड़ लेता हूँ, आपके पाँव पकड़ लेता हूँ, लेकिन अब्बा जी इस कैफियत से मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। तो अगर इस काबिल होता ना कि यार तुझे माफी देनी होती तो मैं तुझे उसी दिन घर से बाहर में निकलने देता। मैं एक चांस जिंदगी में सिर्फ इसको दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग भाईजान। और आज कौन है साथ? Who is this guy? मैं कह रहा हूँ हाँ यार तू माशाल्लाह बहुत प्यारा है क्योंकि तेरे पास पैसे हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है, कहते हैं मर्द सबके लिए प्यारा है। 25-26 साल के बाद लड़का खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता, अमीर या गरीब होता है। हाय 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 हाय। जब भाईजान मेहनत करके कमाया हो ना फिर ऐसे जुमले आते हैं, वरना बाप की कमाइयों पे ये जुमले को कहाँ आता होती है भाई साहब। वेल आज के व्लॉग में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के व्लॉग में हम निकलेंगे भाई साहब रोड पे। रोड पे निकलेंगे और रात के इस टाइम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है कंटेंट में। सर जी दिन में, दोपहर में, सुबह में, शाम में तो लोग निकले हुए ही होते हैं। आज मैं देखना चाहता हूँ रात के वक्त बाहर ज्यादा लोग कौन होते हैं, या तो फेरी वाले, या वो लोग जो थक के बाहर ही सोते हैं, या होटलों वाले, या नाइट जॉब्स करने वाले बॉयज। कोई तो मिलेगा। सही बात कि नहीं मुज़म्मिल भाई? हाँ सही बात है। रात को इंसान के अंदर की वो सारी चीजें, दिन को तो बंदा गुजार लेता, दिन हाँ जैसे जी, रात नहीं गुजरती। अल्लाह आपका दिल भला सताए करे। हुआ बंदा ना रात को सुकून नहीं आता, ये उसको बात घूमता है। रहता, मिल जाएगा। चलते देखते हैं मुज़म्मिल भाई कि आज रात में कौन सा बंदा अपनी मुश्किल थामे सड़क पे फिर रहा है, उसको जाके पकड़ते हैं, उसका हाल सुनते हैं और बस आज उससे पूछेंगे कि भाई तू सड़क पे है क्यों। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये एक शॉर्ट सा इंट्रो है, तुम लोग ये देखो, इसके बाद करते हैं व्लॉग को बाकायदा तौर पे शुरू। लो भाई साहब नारा मार दिया है, सफर की दुआ पढ़ लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि ये चीजें सारी जरूरी हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलते हैं मुज़म्मिल भाई। जी जी जरूर। नारा मारते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं आज सड़क पे हमें क्या मिलता है। भाई साहब अब चूंकि मुज़म्मिल भाई मेरा कंटेंट बिछड़ों को मिलाना है, हाँ जी, तो दिमाग में एक चीज आई अभी, नुसरत फतेह अली खान साहब। सर इरशाद हो। बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी, ते मैं कखा वांगन रुल गई, फुल्लां नालों नाजुक जिंदड़ी, विच कख कंडिया दे रुल गई। और बड़ी बात, गम सजना दे मार मुकाया, ते मैं अथरू बन के डुल गई। और उससे भी बड़ी बात, एक मैया तेरी याद न भुलदी, बाकी हर शय जग दी भुल गई, इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए। और जिसका बिछड़ा हो ना, उसके दिल से क्या आवाज आ रही होती है? पल विच माही हो गया ओले,
जानी दूर गए इंज विछड़े मुड़ नहीं आए। ओ मुजम्मिल मुजम्मिल मुजम्मिल, ये लड़का क्यों खड़ा हुआ बैग पकड़ के? इस टाइम तो कोई यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती। पूछे इससे। पूछ रुक मैं गाड़ी लगाता हूँ साइड पे। रुक 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 रुक। टाइम हो रहा है इस वक्त, क्या टाइम हो रहा है? स्क्रीन पे देख मेरी घड़ी का टाइम खराब है। 3:16 भाई साहब। वो रहा वो 3:16 3:16 हो रहे हैं भाई साहब। आओ जरा मुजम्मिल भाई, चलो आओ 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 मुजम्मिल भाई, हैंड ब्रेक लगा दी, लाइट लाइट। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलो। चलो चलो चलो। अस्सलामुअलैकुम भाई। अभी भाई को कैप्चर ना करना, आपको वीडियो में ले सकते हैं, मसला तो नहीं? जी कोई मसला नहीं। पहचाना आपने मुझे? हाँ जी शुएब भाई, क्या हाल चाल है यार? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस टाइम यहाँ खैरियत से खड़े हो? यार वो बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम चली है जिसकी वजह से। अल्लाह खैर करे। क्या फैमिली प्रॉब्लम है? यार वो काफी सीरियस मामला। अगर पब्लिकली नहीं बताना चाहते तो आपकी चॉइस है। नहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि वो ना फादर से जरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था मेरे, तो मैं घर छोड़ के आया हूँ। 3 दिन हो गए हैं तो। अभी बेघर फिर रहे हो बाहर? हाँ अभी मैं दोस्त की तरफ कॉल की थी। आओ अंदर आओ, आ जाओ तो आ जाओ। वो आओ मुजम्मिल भाई। दोस्त आ रहे हैं? हाँ मैंने उसे कॉल किया, वो कह रहा मैं चक्कर लगा रहा हूँ। चलो उससे वहीं बुला लेना जहाँ हम बैठते हैं। आओ आए मुजम्मिल भाई, आए आए। लो भाई साहब, हमने लड़के को साथ तो बिठा लिया है। अभी इससे पूछते हैं कि ये इजाजत भी देगा ये व्लॉग करने की या नहीं, क्योंकि उसका मसला ये है कि वो अपने फादर साहब के साथ नाराज है भाई साहब। और रात के 3:45 बजे तुम, सॉरी 3:15 बजे 3:30 बजे तुम बाहर सड़क पे इस वक्त खड़े हुए हो, क्या हुआ है? आप खामखा परेशान हो रहे हैं शुएब भाई, टाइम ही मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं तो तुम्हारी परेशानी का हल करने बाखुदा हम इसी नीयत से रात को भी निकले हैं कि आज हम किसी ऐसे बंदे को तलाश करें। वो देखो वो आंटी भी इस वक्त क्या कहाँ जा रही होंगी, वो बेचारी जॉगिंग कर रही होंगी। जॉगिंग इस टाइम केड़ा करदा, कौन करदा? वो भी चप्पल पहन के इतनी महंगी। खैर तुम बताओ क्या हुआ है? यही करने निकले हैं, जानी हम बाहर देखने। मैंने आपके काफी कंटेंट देखे हुए हैं, अगर आप मेरी भी आज एक छोटी सी हेल्प कर दें तो। ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर लगाओ। मैंने ना बहुत बड़ी एक गलती कर ली। गलती भी क्या, मैंने गुनाह कर लिया। अल्लाह रहम करे भाई, कि क्या कर बैठे? मेरे ना फादर के साथ मेरी थोड़ी सी हुई कि मैंने ना, ठीक है नॉर्मल है, हो जाता है, बहस हो जाती है, बच्चा कर लेता है। बहस नहीं ना हुई बस, उसके अलावा भी वो की करता ही भरावा। ये रिसेंटली 3 दिन पहले की बात है, क्योंकि 3 दिन हो गया मैंने घर छोड़ा हुआ। तो 3 दिन पहले लेट नाइट आने की वजह से डैडी ना आए दिन मेरा पापा डांट देते थे, झगड़ते थे। हाँ तो क्या गलत कर रहे थे तुम्हें डांट के? तो वो कभी उन्होंने मारा नहीं था मुझे। हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम उन्होंने मारा और रिएक्शन मेरा कुछ ज्यादा गलत हो गया। क्या कोई गाली वाली दे दी, ऊंची आवाज में बात कर दी, बदतमीजी कर दी कोई? नहीं वो बदतमीजी, और अगर शायद मैं ऐसे बोल लेता तो वो सही रहता। मैंने गिरेबान पकड़ के और थप्पड़ मार दिया उन्हें, तो वो उसकी वजह से। आपने अपने फादर साहब पे हाथ उठाया है? जी लाले, अगर मैंने ये बेड़ा ना उठाया होता ना लोगों को मिलाने का, अल्लाह दी कसम है मैं तेनू गड्डी तो ला देंदा ते अल्लाह हाफिज कर देंदा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चूंकि हर गलती की माफी है, हर बिगड़ा हुआ काम ठीक हो सकता है। अगर तुम्हें इस बात का एहसास है ना कि तुम उनसे माफी मांगना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होगा कि मेरा कंटेंट क्या है। मैं विलिंग हूँ, अभी तुम्हारे अब्बा जी को कॉल करते हैं, गालियां खाओ, डांट मजीद खाओ, सख्ती झेल लो, और अगर झेलना चाहते हो, क्योंकि उनका रद्द-ए-अमल बहुत अलग होगा भाई। किसी बाप पे बेटा हाथ उठाए तो इतना सौखा नहीं है कि बाप आराम से माफ कर दे। बात समझ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ आधी रात के इस वक्त कि अल्लाह का नाम लेके कॉल करते हैं उनको, उनसे माफी मांगते हैं। हो विलिंग हो, माफी मांगना चाहते हो? पहले तो ये बताओ। मैं काफी दिन हो गए हैं कि 3 दिन से यही चीज पे हूँ कि मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल नहीं पिक कर रहे, और अगर वो कॉल पिक करते हैं तो गुस्सा कॉल कर ही लेंगे। कॉल करना बड़ी बात नहीं है, उनसे बात करना बड़ी बात है, और माफी आपने मांगनी है खुद। ये नहीं कहना कि शोएब भाई दरमियान में आप बात करके मेरी माफी तलाफी कराओ, नहीं, क्योंकि जो जुर्म आपने किया है उसकी माफी भी आप ही को मांगनी चाहिए प्यारे भाई।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और अल्लाह ने चाहा तो। आप विलिंग हो, माफी मांगना चाहते हो? जी लो जवानों, आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल। लो जवानों, चलते हैं फैसल के वालिद साहब को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट मैं भी जाहिर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी माफ़ी मांगने पे वो माफ़ करेंगे। कोई थर्ड पर्सन बीच में होगा, ऐसा पड़ेगा। वैसे इसके भी कई लोगों ने कराई होगी, कोशिश की होगी माफ़ी तलाफ़ी करवाने की, लेकिन अगर नहीं हो सका तो फिर सुहेब अहमद का तो आपको पता है कि सुहेब भाई ने तो काम ही ये पकड़ा हुआ है। मेरी माँ तो इस वक्त सुकून से सोई इसलिए रही होगी कि मेरा बेटा जाके किसी की 2 लोगों की सुलह करा रहा होगा, मेरा बेटा जाके कुछ ना कुछ अच्छा ही काम कर रहा होगा जिससे लोगों की दुआएं बटोर रहा होगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, मुजम्मिल भाई लगाता हूँ साइड पे गाड़ी जी लगाएं। गाड़ी लगा के भाई के अब्बू को इनके भी कॉल करते हैं। बिल्कुल सही है। आओ जवानों, लो जवानों, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। फैसल भाई, जितनी बड़ी आपने कार्रवाई कर दी है ना, मेरी जान, मेरे पास भी इसके लिए शायद अल्फाज ना हो, क्योंकि मैं भी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किसी बेटे ने ये हरकत की है। मैंने ये तो ज़रूर सुन रखा है कि बेटों ने बाप को घर से निकाल दिया, बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया, बेटे ने बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर दी, बेटे ने बाप को तू तड़ाक से बात कर दी गुस्से में। उस्ताद, एक केस मैंने देखा था कि बेटे ने माँ पे हाथ उठाया था। आज आप दूसरे बंदे हो जो मुझे ऐसे मिले हो कि जिसने अपने बाप पे हाथ उठाया है। खैर, उस बदबख्त बेटे ने तो अपनी माँ पे तशद्दुद किया था, बाकायदा निशानात पड़े हुए थे जिस्म पे उस माँ के। लेकिन भाई, सबसे पहले मुझे ये बता, तेरे दिमाग में ये ख्याल कैसे पक्का हो गया कि तू बाप पे हाथ उठा दे? यार बस शेब भाई के मैं रात को लेट नाइट घर आया, तकरीबन डेली रूटीन ये बन गई थी कि 2-3 बजे 4 बजे घर आना। तो लास्ट नाइट जब पापा के साथ ये वाक़या हुआ तो तब मैं जब लेट नाइट घर आया, तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था, तो मोहल्ले वाला जो साथ पड़ोसी था वो अपनी गाड़ी अंदर कर रहा था। तो मेरे पापा बाहर खड़े हुए थे तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। वो बंदा भी उधर ही रुक गया, तो उनके सामने उन्होंने मुझे थप्पड़ वगैरह मारे और गालियाँ दी। और मैं रिग्रेट करके, जैसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके, तैश में आके मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया, गिरेबान पकड़ा, और ऐसे ही गुस्से में आके मैंने उन्हें मतलब झंझोला और वो चुप होके एकदम से अंदर कमरे में चले गए अपने। भाई देखो, मैं तो उनसे बात करके मिन्नत तरला कर लूँगा कि बाप को कह दूंगा कि अपने बेटे को वापस रख लो और माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद माफ़ी मांगो, क्योंकि खुशी उनको होगी ही इस बात पे कि जिस बेटे ने बदतमीजी की उसी को शर्मिंदगी और नदामत हुई। तीसरा तो बीच में डल के सुलह करा ही देता है। सुलह होती ही तब है जब आप खुद स्टेप लेते हैं। समझ रहे हैं बात? भाई मुझे 2-3 दिन हो गए हैं कि मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ इसी चीज़ पे कि मैंने ये कदम उठाया। हालांकि मुझे किसी ने भी नहीं कहा, ना पापा ने घर से बाहर निकाला, ना फैमिली में से किसी ने कहा। तो जब वो मुझे बुला नहीं रहे थे तो मैंने खुद ही ये कदम उठाया कि मैं घर से आ गया हूँ। शायद क्या ज़र्फ होगा उस बाप का जिसने इस हरकत के बावजूद भी तुम्हें घर से नहीं निकाला, यही सोच के कि मेरा पुत्र कितने जाएगा, कहाँ जाके धक्का खाएगा। मुझे इस बात का तो यकीन है कि तुम्हें नदामत है, शर्मिंदगी है, लेकिन जानी ये काम तुमने बहुत बड़ा कर दिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं, और हिम्मत रखना, हौसला रखना, अल्फाज तलाश करना अपने बाप को दोबारा कन्विंस करने के लिए। उनसे ये समझो कि तुमने अपनी कुल कायनात नाराज की हुई है इस वक्त। ओ भाई जवानों, लिटरली मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे घबराहट हो रही है, और घबराहट से ना मुझे अंदर ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं साथ खड़ा हूँ, हिम्मत रखो, जो इरादा कर लिया उसको हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बता दो कि तुम्हारी जितनी क्रिटिकल स्टोरी है ना, तुम ये इजाज़त देते हो कि ये हम पब्लिक करें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह अपलोड कर सकते हैं? जब ये कदम उठाते वक्त नहीं मैं डरा, तो ये सब बताते वक्त ऐसे मना कर सकता हूँ। लेकिन अब ये लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, पक्की बात है। मैं एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि मुझे कोई नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि बाद में आप मैसेज कर रहे हो मुझे कि सुहेब भाई वो मेरी वीडियो हटा दें। नहीं, ऐसा नहीं। लोग देखेंगे, आपको फ़ोन करेंगे कि तुमने ये क्या किया। दुनिया का ये प्रेशर झेल लोगे जब दुनिया बुरा भला बोलेगी कॉल करके? मुझे दुनिया की नहीं परवाह, बस वो एक दफ़ा माफ़ कर दे, मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरी जान, तुम्हें अब कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। मैं गारंटी पता है क्यों इस बात की दे पा रहा हूँ, क्योंकि तुम वो बेटे हो जिसको बाप की और अपनी हयाती में इस बात की अकल आ गई कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह तो फिर माफ़ करने वाला है ना, अल्लाह ताला तो फिर हर गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह से भी माफ़ियाँ मांग मांग के थक गए होगे। ऐसे ही है, मैं 3 दिन से ना रात को सो रहा हूँ,
ना दिन को कहीं पे बैठ पा रहा हूँ आराम से। दोस्तों के घर वैसे भी जा रहा था, तो आज रिसेंटली मैं अपने दोस्त के घर से भी निकल आया हूँ। तो आपको देखा और आपकी वीडियोस वगैरह मैंने काफ़ी नोट की हुई हैं ये इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो सोचा चलें आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करके। तो आपकी खुशबख्ती थी कि आप ये माफ़ी मांग पा रहे हो, और उससे बड़ी खुशबख्ती आपकी है कि आप करोड़ों लोगों को पैगाम भी दे पा रहे हो कि मुझसे मुलाकात हो गई, तो अब करोड़ों लोगों तक ज़रूर पहुंचोगे और वो देखेंगे कि बाप के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। बंदा इस तरह दरबदर होता है, इस तरह सड़क की खाक छानने पे मजबूर होता है। हिम्मत करें, निकालें फ़ोन, मिलाएं कॉल। मेरी कॉल तो वो अटेंड करना भी नहीं पसंद करेंगे। ये भी मसला, काफ़ी दफ़ा मैंने कॉल्स की हैं। ये भी मसला है। मैं अपने फ़ोन से कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, और इसको मैंने माइक बनाया हुआ है। मुजम्मिल भाई देते हैं ज़रा फ़ोन प्लीज़, करवाएं ना एक कॉल। ऑडियो करें डायल नंबर, बैग नीचे रख दें, इजी सीन है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह। जवानों प्लीज़ इस बंदे को हेट मत देना, इसका यही ज़र्फ बड़ा है कि वो कैमरे पे आकर सुलह की बात कर रहा है। स्पीकर करें, स्पीकर करें। नहीं, वो पैकेज नहीं है। तुम्हारा बैलेंस नहीं है? आपने 2 से कर दी ना? हाँ 1 से कर रहा हूँ। अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक बेशक मुजम्मिल भाई, जन्नत में तभी जा सकते हो जब दरवाजा ही तोड़ बैठे हो। सॉरी, तोड़ नहीं बैठे, चाबी खो बैठे हो। दरवाजा नहीं टूटता इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बाजी फैसल बात कर रहा हूँ। तुम क्यों तंग कर रहे हो फोन करके बार-बार? बाजी मैं माफ़ी मांग रहा चाह रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। माफी वाली कोई नहीं, तो माफी हम करके किए हैं या जन्म माफ कर दिया। हाँ बाजी देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा कदम मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या काम करें सीना वो से मेरे लोग तो हाँ बाजी, क्यों मुझे तंग कर रहा है तू? अब्बा जी आपको पता है कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरे ये जो 2-3 दिन पे ऐसे है जैसे 2-3 सदियां हो गई हों। यकीन माने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा हाले तो जमाने दे धक्के खाने ने, अभी तूने पता नहीं क्या क्या कुछ देखना है। तुझे नहीं पता औलादें कैसे जवान होती हैं और उनको कैसे बड़ा किया जाता है। अभी तू रिश्तेदारों के पास जा, तू उनके पास जा, उनसे कह कि मैंने ये काम किया। हर बंदा तेरे ऊपर थूकेगा, हर बंदा तेरे ऊपर थू करेगा। तूने जो काम किया है ना, ये काम तुझे हर तरफ से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और फिर तू जब आएगा ना, तो फिर मैं देखूंगा, सोचूंगा कि मैंने अब क्या करना है। अब्बा जी मैं किसी फैमिली मेंबर के पास नहीं जा रहा, कहीं बस अपने दोस्तों के पास 1-2 दिन रुका हूँ। आज मैं उधर से भी अपना आ शौक गया। पूरा कर ले। तू बड़े शौक से निकला था ना, मैंने तुझे बाइक लेके दी, मैंने तुझे, तूने कहा मैंने मोबाइल लेना है। मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, मेरा बेटा है यार, उसने मोबाइल लेना है, कोई बात नहीं। मैंने पता नहीं कैसे कर करा के तुझे मोबाइल लेके दिया। फिर तुझे बाइक मैंने लेके दी, बाइक के मैंने अभी तक पैसे देने हैं। और तू मेरे साथ जो करके तूने एक दफा भी नहीं सोचा यार मेरा बाप है और ये इसके दिल में क्या बीतेगी, ये क्या सोचेगा। अब्बा जी मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ, मैं उस कैफियत से गुजर रहा हूँ। आप नहीं समझ सकते कि जो अब मैं फील कर रहा हूँ। मेरे लिए इतनी सज़ा काफ़ी है कि मैंने आपके ऊपर थप्पड़ करके तो आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मेरा ना घर है ना मेरे सर पे छत है। तुझे तो शर्म नहीं आई? तूने मुझे आंखें दिखाई, तूने मुझे मेरे ऊपर मुक्के लड़ाए, तुझे शर्म ना आई? मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया। अब्बा जी ठीक है ना, मैंने जिंदगी में पता नहीं कितने धक्के खाए हैं तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों ने आगे आके मुझे ये सिला देना था। और अब इस टाइम तुम मुझे कॉल करके और बार बार तुम मुझे जलील कर रहे हो। ये कोई इंसानियत है? तेरे अंदर तो इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है, तू भी मर गया है। अब्बा जी अगर आप चाहते हैं तो मैं आके जिन लोगों के सामने मैंने आपके साथ ऐसे किया है, मैं उनके आगे आगे हाथ जोड़ लेता हूँ, आपके पाँव पकड़ लेता हूँ। लेकिन अब्बा जी
इस कैफियत से मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। तो अगर इस काबिल होता ना कि यार तुझे माफी देनी होती तो मैं तुझे उसी दिन घर से बाहर में निकलने देता। तो इस काबिल रह ही नहीं गया। तूने जो काम हरकत की है ना, तूने मुझे शर्मसार किया है। मैं उस दिन से सोया नहीं हूँ, उस दिन से मैं परेशान हूँ कि मैंने आखिर जिंदगी में कौन सी ऐसी गलती कर ली है कि जो मुझे ये आके देखना पड़ रहा है। मेरी औलाद मेरे आगे खड़ी हो गई। अब्बा जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन बच्चों से ही गलती होती है। अगर आप माफ़ कर सकें तो ठीक, नहीं तो मेरे पास और कोई हल नहीं होगा कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँगा। तूने इससे ज्यादा गलत कदम क्या उठाना है कि तू अपने बाप के साथ सीधा हो गया। अब तू मेरे लिए तू गया है, तू मारेगा, तू जो भी कर, जो मर्जी कर, तुझे खुली छूट है, जो मर्जी कर, लेकिन इस घर का दरवाजा तूने पार नहीं करना। बस जी साहब, ये मेरा फैसला है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल मैं ना इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हुए में बाखुदा, और जो फैसला है ना अंकल, उसकी इस वक्त कंडीशन नहीं है कि वो किसी से भी बात कर सके, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया है कि जो जुर्म, जो गुनाह, जो गलती इससे सरजद हो गई है ना अंकल, ये बहुत बड़ा है। मैं अपना तारीफ आपको भी बेटा मेरी बात सुनो, औलाद ऐसे थोड़ी बड़ी होती है। हमने पता नहीं कहाँ धक्के खाए हैं, इनको बड़ा किया, पैदा किया, जवान किया। इसकी हर ख्वाहिशें मैंने पूरी की हैं। मैंने, इसने कहा मुझे बाइक लेके दो, मैंने बाइक लेके, इसने कहा मुझे मोबाइल लेके दो, इसने कहा मैंने फलानी जगह पढ़ना है, मैंने फलानी जगह नहीं पढ़ना। मैंने कहा यार तो जैसे कहेगा। मैंने सारी जिंदगी इन लोगों के लिए मैंने कुर्बानियां दी हैं, और आखिरकार इन्होंने मुझे ये सिला दिया। अंकल मैं इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं भी शायद आपके बेटे का हम उम्र ही हूँ। आपकी क्या एज है फैसल? 21 साल। 21 में से थोड़ा सा बड़ा हूँ, लेकिन 21 साल की उम्र में भी मुझे इस बात की हया थी और इस बात का मुझे एहसास था कि अपने बाप के साथ ये रवैया हरगिज नहीं होना चाहिए। आजकल जो अंकल बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा सोचते कम है, फिक्र कम रखते हैं हर काम की। आप बिल्कुल इस चीज को अंदाजा कर सकते हैं कि जो उसने किया है उसके बाद जो आप पर बीत रही है। मैं इस चीज को आइडिया नहीं कर सकता कि एक बाप के ऊपर आपने अपने यारों को मुंह देना होगा। आप वहाँ बैठते होंगे जाके अपने दोस्तों में, इधर उधर अहबाब में, तो वो आपको क्या बात करते होंगे आगे से। मैं बिल्कुल इस चीज को अंदाजा नहीं कर सकता, मैं जितना चाहे कोशिश करूँ। बेटा तुम मुझे ना कोई समझदार बंदे लग रहे हो। मेरा ख्याल है कि ये अभी जो इसको ये महसूस हो रहा है ना कि यार मैंने कुछ गलत किया है, तो वो भी मेरा ख्याल है आप की बातों में आके किया है। मैं इसको किसी सूरत, पता है क्या, मेरी बात सुनो, मैंने इस फैसला कर लिया था। मैं 3 दिन हो गए हैं, मैंने ये डिसाइड कर लिया। मैंने कहा यार नहीं बस अब, ठीक है, इससे ज्यादा और हो नहीं सकता कि एक बच्चा बाप के सामने खड़ा हो जाए और फिर उसकी गैरत मर जाती है। वो कहाँ रह जाता है, मुझे ये बताओ। तो वो ये इस माफी के काबिल है ही नहीं है। मैं इसको क्या माफ करूं? आप मुझे एक अच्छे घराने के बंदे लग रहे हो। मेरी तरबियत में कोई फर्क? आज तक इसको पूछ लो, जब ये छोटा था, जब ये दरमियाना, फिर ये बड़ा हुआ, मैंने आज तक किसी पे इस पे हाथ उठाया हो, उसको मारा हो, या इसको दोस्तों के सामने जलील किया हो? अंकल मुझे उससे ये बात पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी तरबियत में कोई कमी है या नहीं। वो आपका इखलाक, आपका इस देखें, अभी जो हरकत ये करके बैठा है, आप कोई और बाप होता वो तो फोन भी ना उठाता, वो तो गालियां देता आगे से, वो तो कहता तू मैनू नजर ना आई, मैं तेनू आग करता। उस बाप के तो ये जुमले होने थे। ये तो आप बड़े ज़र्फ के आदमी हैं, जो अभी भी उससे बात इतना पोलाइटली कर रहे हैं। आपने गुस्सा ठंडा हुआ है आपका। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं से हिम्मत से बात भी नहीं हो पा रही, मैं किस मुंह से आपको कहूँ कि अपने बेटे को अपनाएं जो उसने हरकत कर दी है। लेकिन अंकल मैं एक बात आपको बता दूं क्लियरली कि मेरे कहने पर वो माफ़ी नहीं मांग रहा। ये जब मुझे मिला है ना, तो ये मिला ही परेशान हालत में। ये हाथ में बैग उठाए सड़कों पे घूम रहा है। कुछ खाया हुआ है? नहीं खाया। कब से? तकरीबन सुबह से। पैसे हैं जेब में? सुबह से
आपका बेटा खाली जेब सड़कों की खाक छान रहा है, कुछ खाया भी नहीं। अब जाहिर है मांग के तो वो खाएगा नहीं, वो एक खुददार बाप का बेटा है, वो एक खुददार फैमिली का बच्चा है। उसने थोड़ी किसी को कहना है कि मुझे भूख लगी खाना खिला दो, वो तो भूख बर्दाश्त करेगा। ये सुन के अगर आपका दिल नरम नहीं हो पा रहा अंकल, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ आप प्लीज़ इसकी इस गलती को माफ़ करें और थोड़ा ना रिश्ता बचाने वाली तरफ आए। अंकल आजकल का दौर वैसे ही ऐसा है कि हर घर में जुदाई है, हर घर में लड़ाई है, हर घर में झगड़ा है, फसाद है, फितना है। खुदा का वास्ता है, अगर बच्चे को देखें आपकी और इसकी अपनी हयाती में जीते जी इस बात का एहसास हो गया है, तो खुदारा उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम होने से बचा लें, उसे माफ़ कर दें। बेटा मैं खुद इतना परेशान हूँ इसको लेके, और मैंने बताया है कि मैं भी सोया नहीं हूँ 3 दिन से, और मैं इतना परेशान हूँ मैं तो आपको बता नहीं सकता। मैं आपको नहीं जानता आप कौन है, लेकिन आप मुझे किसी अच्छे घर के बच्चे लग रहे हो, अच्छी तरबियत हुई है आपकी, आपने इसको समझाया है। चलो मैं एक चांस जिंदगी में सिर्फ इसको दे सकता हूँ, और वो भी पता नहीं अब रात का इस पैर मैं अब आपको कैसे बताऊं कि एकदम मेरे ख्याल आया कि यार आपने कॉल की है, आपने मुझे कन्विंस किया है, तो मैं एक चांस इसको जिंदगी में दे सकता हूं। लेकिन आइंदा अगर इस बंदे ने या इस बच्चे ने कोई हरकत की इस तरह की, तो मैं भाई दे देता हूँ, मैं इसको कभी घर में आने नहीं होगा। अंकल नहीं अब्बा जी, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्कूल लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक मैंने कभी नहीं किया, बस इस दफा जो हो गया नेक्स्ट कभी भी नहीं होगा। बेटा मैंने कौन सी कमी छोड़ी है, मैंने कौन सी कमी, तूने कहा मैंने कपड़े लेने हैं, मैंने पार्टी जाना है, मैंने ये करना है वो करना है, मैंने आज तक कोई कमी छोड़ी है तो बताओ। मुझे पता है मैं कहाँ से पैसे लेके आता हूँ, कैसे करता हूँ, और तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते करते मेरे ये बाल सफेद हो गए हैं। मुझे एक सवाल करना है तुझसे। बोले मुझे ये बता कि मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं भी आखिर किसी का, मेरा भी कोई बाप था, मैं भी जमाना शनास आदमी हूँ, मैंने दुनिया फेरी है, मैंने देखा है। ये तूने सीखा कहाँ से है, ये कहाँ से तूने ये सीख गई बात कि तूने किसी को देखा ऐसा, किसी अपने बाप के सामने इस तरह खड़ा होते या उसको थप्पड़ दिखाते हुए, आंखें दिखाते हुए, उसको मारते हुए? क्या तूने कहीं से सीखा है? मुझे इस चीज का जवाब दे दे, और जवाब तूने देना बिल्कुल क्लियरली, सही बात बतानी है मेरे साथ, झूठ नहीं बोलना। अब्बा जी जब मैं भी अब जवान हो चुका हूँ, मुझे भी शर्म आती इन चीजों पे। अगर कोई मेरे पे हाथ उठाएगा, कल को कोई मुझे बातें सुनाएगा, तो आपने जब किसी के सामने ऐसे किया तो वो तो हाथ उठा सकता है, वो अगर वो कभी भी वैसे नहीं मारेगा, वो उसी सूरत में मारेगा जिसमें उस औलाद का फायदा होगा। अगर तू कुछ गलत कर रहा है, मैं तुझे मारूंगा तो मैं किसी वजह से मारूंगा। मैंने तो आज तक तुम्हें सिर्फ डांटा है, मारा कभी भी नहीं है। मैं उस तरीके से का बंदा ही नहीं है, लेकिन तुमने आगे से ये हरकत जो की है, किसको देख के की है? तुम्हारा कौन है दोस्त जो अपने बाप के सामने इस तरह खड़ा होता है? मुझे बताओ, किस कहाँ से सीखा है तूने ये? अब्बा जी कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है, बस पहली दफा आपने मुझे मारा और पहली दफा ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो उस गुस्से में आके मैंने ये कदम उठाया। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं होगा। आप भला मुझे मार ले, जान से मार देंगे। ये अच्छा था कि मैं तुझे बचपन से ही तेरी चमड़ी उतारता और तुझे मारता, ये अच्छा था। मैंने आज तक नहीं मारा, अब मारा और तुम्हारी हरकतों की वजह से मारा है। मुझे शौक नहीं है अपनी जवान औलाद पे हाथ उठाने का। मैंने किसी वजह से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, और वो भी जब तुमने मुझे मुक्का दिखाया, जब तुमने आंखें दिखाई मुझे, मैंने फिर वो ये काम किया, और तुम्हें शर्म ही नहीं आई। तुम फौरन अपना डिसीजन लिया और निकल गए घर से। अब तुम मुझसे माफिया मांग रहे हो। ये बात करो ना उस बंदे से यार, ये जो तुम्हारे साथ बंदा खड़ा हुआ है। सुन रहा हूँ जी अंकल, सुन रहा हूँ। ये इससे पूछे कि इसने कहाँ से सीखा था ये? अंकल जवान खून है, मैं ऑलरेडी आपको ये बात कह चुका कि बच्चे आजकल जो है अपने आप में जी रहे हैं, बाप को भूल गए, माँ का अदब भूल गए। जमाने में बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है अंकल, लेकिन चलें इसकी चलो बेटा मेरी बात सुनो। अगर तो आप इतना मुझे इंसिस्ट कर रहे हो ना, आप मुझे कह रहे हो, इसको यही बातें इसको समझाओ, इसको बताओ। नहीं, ये अब मेरे साथ लूप में रहेगा इंशाल्लाह, ये अब मेरे साथ लूप में रहेगा। मैं इसको इस चीज की अदब क्या होता है और बड़ों के साथ कैसे तमीज से पेश आते हैं। अगर बड़े किसी बात से रोकें तो उनको भाई रोकना चाहिए, वो आपकी बेइज्जती के लिए कह रहे होते हैं। अंकल बड़े छोटे तो रह गए साइड पे, बाप एक बाप होता है।
मैं तो हैरान हूँ, बच्चा भुल किवें गया है कि मेरा प्यो है यार। लेकिन बस यही लेकिन बात मैं है मैं ना। मैं ना अभी इस तरह की बातें इसलिए नहीं कर रहा कि बच्चा अंकल पहले ही टूट गया है, उसको एहसास हो गया है और उसका हक है कि उसको मौका दिया जाए। क्या आपका क्या ख्याल है कि उसका हक है नहीं है कि उसको मौका दिया जाए, ताकि अब मुझे तो लगता है कि अब वो जिंदगी भर अगर किसी को देखेगा अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करते भी तो उसको जाके टोकेगा, ये इतना डर गया है बेटा ये। मेरी बात सुनो, एक एक मिसाल जो हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि यार ये जो नाखून होते हैं ना, ये मांस से जुदा नहीं होते। नहीं होते। ठीक है, मैं इसी बात को लेके कहूंगा कि बेटा तू जो भी है, तू अच्छा है बुरा है तो मेरा बेटा ही है ना, लेकिन तुमने ये जो कदम उठाया है ना, ये कदम मुझे तोड़ के रख दिया। ओए होए अंकल, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे। कोई बात नहीं, औलाद है, बहक जाती है, बहक गया था, आप उसे माफ करें, घर आने की इजाजत दें। इस वक्त टाइम बहुत हो गया, आधी रात है, आप कहते हैं तो मैं चलो मुझे बताओ इसने क्या खाना है, मैं अभी इसके लिए बनवाता हूँ। अब्बा जी कुछ नहीं, बस मुझे घर आने की इजाजत दे। ठीक है बेटा, अब आखिरी सांस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और ये भी सिर्फ इस बंदे की वजह से, ये जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, इसने बातें ऐसी की है, माफी मांगू ना। याद आ गया, इसने बहुत कुछ मुझे याद दिलवा दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं माफ तेरा कर दो बाप, बस एक दफा। मैं तेरा बाप ही रहूंगा, लेकिन अब तुमने ये इस तरह की हरकत नहीं करनी। और मुझे दिल से माफ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तू कहाँ बैठा हुआ है, घर आ जा, मैं तेरे लिए खाना शाना बनवाता हूँ। अब्बा जी अगर और आपने दिल आज से चुप माफ कर। किया है तो मैं घर आऊंगा, आप मुझे अभी बता दें बस। बेटा मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे अभी तक समझ नहीं सका। बाप कभी भी दिल में खफा होता ही नहीं, वो तरीके यही चीजें। चलो आ जाओ घर। अब मैं ये समझूं कि मैं घर आ सकता हूँ, आपने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, आ जाओ घर, मैंने कर दिया माफ तुम्हें। आ जाओ घर, आके खाना शाना खाओ, कपड़े चेंज करो। Thank you, अब्बा जी। और अंकल बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप बाप बेटे में कभी शैतान को कामयाब ना करे, बात में कि वो आपकी लड़ाई करवाए, आप में दूरी पैदा करे। बहुत शुक्रिया। बेटा मैं आपके वालिदैन पे भी कुर्बान जाऊं, जिन्होंने आपकी इस तरह की तरबियत की है। यकीन करो मेरा दिल खुश हुआ है, आपने जिस तरह मुझे कन्विंस किया है, या मुझे जिस तरह मेरे साथ बात की है, या जो एक जज्बा आपके अंदर है ना, मैं काश मेरे इस बेटे के अंदर भी वो जज्बा पैदा हो आ जाए। जाएगा अंकल, आप आ इसको जाएगा, सिखाओ, आ जाएगा। बस आप इसको सिखाओ। हम जो आजकल के बच्चे हैं ना, हम शायद उतना ही दर्द अंदर लिए फिर रहे हैं जो आजकल इतनी उम्रों में हमारे माँ बाप के पास है। ये दौर ऐसा आ गया है, ये हमारे सोसाइटी में पाकिस्तान की टेंशन ही तो है, हैप्पी मोमेंट्स तो है ही नहीं। वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं, सुबह से रात तक बच्चों के दिमाग में है ही अंकल गुस्सा। तो वो बस उससे बेवकूफ़ी, गलती, नादानी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया और आपने माफ़ कर दिया। आपकी इस माफ़ी पे मैं आपका मशकूर हूँ। आप मेरे सामने होते मैं आपके हाथ चूमता अंकल, आप बहुत बड़े चलो आदमी कोई हैं। बात नहीं बेटा, आप इसको भेज दो घर, और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। आप आके खाना शाना खाए, चेंज सलामत रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सो मच अंकल, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। मत रख, शाबाश। तू बहुत बड़ा आदमी है मेरी जान, तू बहुत बड़ा आदमी है। तू गलती करके उन बदबख्तों की तरह उस गलती पे अटल नहीं हुआ। अभी भी घर जाना चाहत थी या अब्बा को मनाना चाहत? बस अब्बा मान जाते तो मैं कहीं भी रह लेता, मुझे इस चीज से नहीं था। ओए होए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अंकल मान गए। भाई दोबारा कभी ये ना करना। जिंदगी में सोचूंगा भी नहीं कभी इस चीज के लिटरली बारे में। हाथ कांप रहा है, अगर गौर से देखा जाए ना, मेरा हाथ कांप रहा है। ये इतना बड़ा गुनाह था, लेकिन फाइनली अब अच्छा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा सुकून तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारा दिल का सुकून नजर आ रहा है। उतरी भी थी शक्ल बुरी तरह, और अब माशाल्लाह खिलखिलाओ। मुझे पता 3 दिन मैंने कैसे निकाले। पहुंच मेरी जान, घर पहुंच, टाइम को वेस्ट नहीं करना। तुम पहुंचो खैरियत से, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नासिर हो। ये लो, मैं तुम्हें बैग पकड़ाता हूँ, ये पकड़ो। थैंक यू सो मच। पहुंचो घर खैरियत से जल्दी। लो यार जवानों, फाइनली सुबह का सूरज हो गया। रात भर मैं बैठ गया था आगे ज़रा अपने कुछ अजीज़ व अकारिब में। तो अब सीन ये हुआ कि वो बच्चे का क्या नाम था यार उसका, फैसल की वीडियो की, बड़ी मुश्किल। अभी इनको यही स्टोरी बता रहा था उसकी जो उसके साथ किया है।
उसके अब्बू के साथ उसकी सुलह कराई है, तो भाईजान ऐसा भी होता है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, तुम लोगों को जीते जी अगर तुम हवास तुम्हारे कायम है, अकल ठीक काम करती है, आंखें ठीक देखती हैं, तो तुम लोग ये नेक्स्ट लेवल की खुराफात, तुम लोगों से मुराद है कि जो लोग ये सोचते हैं या कर जाते हैं, कैसे कर जाते हो यार, दिस इज इम्पॉसिबल। ये एक्सट्रीम है, मैं समझता हूँ घर से निकाल देना एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम है कि तुम्हें शैतान इस चीज़ पे आमादा कर कैसे गया कि तुम अपने बाप पे हाथ उठाओ। खैर मैंने उस बच्चे को यही बात बोली, लड़के को यही जताया, समझाया और अपनी तरफ से ये चीज़ जाहिर की कि भाई तू अच्छा आदमी इसलिए है कि तुझे इस चीज़ का एहसास हो गया, तो फॉर गॉड सेक अगर तुम लोग उस बंदे को मोहब्बत, खुलूस, इखलाक दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, तो ही मेरा ख्याल है उस बच्चे की होप बढ़ेगी और उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। अगर भाई साहब एक मिनट, अगर तुम लोग उसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी शो करोगे तो आई होप कि वो नेक्स्ट टाइम ना तो खुद ही हरकत करेगा और ना ही किसी और को कभी करने देगा। एक रिक्वेस्ट तुम लोगों से जो हमेशा करता हूँ कि जवानों, हमने एक बहुत बड़ी जवान आर्मी बनानी है। ओए होए 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 होए, क्या ही बात होगी जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे और हर शहर में सोहेब भाई के मीटअप्स होंगे और सामने हजारों जवान खड़े होंगे और सोहेब भाई माइक में बोलेंगे जोर से, जवानों, ओए होए होए होए, फिर जो क्राउड से जवाब आएगा, उस्ताद ये कमाने में मेरी तुम लोग मदद कर दो। मैं देखो रातें लगा रहा हूँ, दिन लगा रहा हूँ, ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे मैं अपने शहर में रहता हुआ परदेसी हूँ। तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा मेरी मेहनत का ख्याल करके भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। एक और मज़े की बात ये कि जब वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो तो वीडियो को आगे अपने कॉन्टेक्ट्स में मिनिमम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करो। और जवान आर्मी के सारे एडिटर्स जितने हैं जो कि अभी एडिट्स बना नहीं रहे, अब बनाना शुरू कर दो। वी आर रेडी टू गो फॉर इट नाउ कि अब हम लोग अपने एडिट्स बनाएं, व्लॉग से उठाओ अच्छे अच्छे कट्स, वो लगाओ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, फेसबुक पे, हर जगह, और पॉजिटिविटी को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि जिस तरह मेरी भतीजी या भतीजे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं और खुराफात देख रहे होते हैं, हम ये कोशिश करें कि हर घर का हर छोटा बच्चा और बड़ा पॉजिटिविटी ही देख रहा हो अपनी स्क्रीन पे, ना उम्मीदी और मायूसी से हम उन्हें कोसों दूर ले जाएं और वो हम ऐसे लेकर जा सकेंगे कि मैं ये चीज़ें करता रहूं और तुम ये चीज़ें फैलाते रहो। तो इसी अपनेपन के साथ कि आज से तुम लोग एडिट का काम शुरू कर दोगे और छोटे छोटे से शॉर्ट्स काट के चलाना शुरू कर दोगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह।